मैं अमित गर्ग, डिस्कवर उत्तराखंड मैगजीन से, और हम लोग पहुंचे आज दून डिफेंस ड्रीमर्स मिस्टर हरिओम चौधरी जी के पास। मैं स्वागत करता हूं हरिओम जी। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है हरिओम जी इंजीनियर हैं एनआईटी सूरतकल से और मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से, तो मेरा एक कनेक्शन निकल आया सडनली। सर, क्या आपको लगता है कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जब हम अपने बीटेक में गए थे और जब हमारे डीन थे एनआईटी सूरतकल के, तो डे 1 पे जब बच्चों से मिले थे तो उन्होंने कहा कि आप में वो क्षमता है कि आप उर्दू की किताब भी एक दिन में याद कर सकते हैं। क्या बात है। तो मतलब इतनी ग्रिलिंग होती है इंजीनियरिंग के अंदर कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ओह ग्रेट। सर, इंजीनियरिंग करते वक्त कभी दिमाग में आया था कि मैं डिफेंस में जाऊंगा, डिफेंस की कोचिंग करूंगा? मैंने कोटा सर प्रिपरेशन करी थी आईआईटी की, तो मेरे दिमाग में तभी चला गया था कि मुझे इंस्टीट्यूट ही खोलना है। बहुत बढ़िया सर। और डिफेंस कैसे चूज किया? मतलब इंस्टीट्यूट खोलना समझ में आता है भाई, जेई के इंस्टीट्यूट भी आजकल बहुत सारे खुल रहे हैं। नहीं सर, जेई के मैं अगर बिल्कुल सच वाला आंसर दूं तो जेई में बहुत ज्यादा कंपटीशन था, और डिफेंस में काम करते टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब देश सेवा भी कर रहा हूँ। ओह ग्रेट। ये है देश सेवा का जज्बा। और मुझे सडनली से बात करते करते एक छोटा सा शेर याद आ गया, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी तो सभी लोग जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। डेफिनेटली देश सेवा का जज्बा लेके हरिओम चौधरी जी यहाँ तक पहुंचे। सर, आपको कितना टाइम हो गया सर ये इंस्टीट्यूट चलाते? मुझे 10 साल हो गए सर अभी देहरादून में इंस्टीट्यूट चलाते हुए। ओह ग्रेट सर। और सर, डिफेंस में जैसे आपको 10 साल हो गए, आपका कोई ऐसा अचीवमेंट जो आपको लगता है कि भाई ये बच्चा हमारा आज यहाँ तक पहुँचा है? हाँ बिल्कुल, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब स्टार्टिंग में आते हैं बच्चे, क्योंकि मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, और हिंदी भाषी जो बच्चे होते हैं उनके मन में एक डर रहता है बहुत ज़्यादा कि हम एनडीए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे जो बिल्कुल रूरल बेल्ट से आते हैं और हिंदी मीडियम बच्चे हैं, मतलब बोर्ड से पढ़े हुए, और उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। तो जब ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। ओह ग्रेट। तो मतलब इसमें लैंग्वेज बैरियर तो कुछ है नहीं मेरे साथ? लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं है। बेसिकली एनडीए क्या है, एक रिटन के बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपकी जो कम्युनिकेशन वहाँ पे लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलोगे तो ही सेलेक्ट होगे। अच्छा, तो जरूरी नहीं है इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही सेलेक्ट हो, हिंदी मीडियम के बच्चे, रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आप सेलेक्ट हो? जी सर, आप जैसे आप डिफेंस में आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो, आप हाउ डू यू सेलेक्ट कि भाई ये बच्चा हम लेंगे अपने इंस्टीट्यूट के लिए और ये बच्चे को हम तैयारी कराएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा है। जनरली क्या है, डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं ये बताना भी चाहूँगा जो भी मुझे सुना है, आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने मेडिकल के बारे में पता होना चाहिए कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो। जैसे कई सारे बच्चों के साथ क्या होता है सर, उनकी आंखों में कलर विजन है और कई बार इंस्टीट्यूट नहीं बताते हैं और वो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है। तो पैसा तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो जिन भी बच्चों को डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है आगे भविष्य में, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि अपने मेडिकल के बारे में जरूर एक बार जानकारी कर लें तो फिर सही रहेगा। सर, आप कह रहे हैं मेडिकल के बारे में जानकारी, कितना टफ है सर ये? मतलब तैयारी करना कितना टफ है? तैयारी करना सर टफ नहीं होता है। अभी मेरे पास में एक स्टूडेंट आया था, अभी मेरी उससे 2-3 दिन पहले ही बातचीत हो रही थी जी, तो मैं उसको बता रहा था कि बहुत मुश्किल है, और उस बच्चे ने मेरी ये सोच बदली है जो आपने सवाल पूछा है। बेटा 390 सीट होती हैं, आप अच्छे से पढ़ोगे। वो मेरा थोड़ा नॉन बचा था, तो उसने मुझे बोला कि सर 390 नहीं 389 सीट है, एक मेरी है। वाओ, क्या इस तरह की मेंटलिटी अगर आपकी है तो आप 101% एनडीए क्रैक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है सर। उस बच्चे के लिए जिसके लिए आपने अभी बोला है कि भाई ये सीट तो मेरी है, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोच के आया होगा कि जीतूंगा मैं। हाँ। जीतूंगा तो मैं जरूर ये वादा करके आया होगा जरूर अपने से। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा है। और आपके बच्चों के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जीतूंगा मैं ये वादा कर, कोशिश हमेशा थोड़ी ज्यादा कर, बिल्कुल, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपने इतने इरादे कर। वही बच्चे शायद एनडीए में निकल पाते हैं। एग्जैक्टली। और सर, आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा सर एनडीए? मतलब आपका फैमिली मेरा ऐसा रहा कि मैं जब छोटा था तभी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो मेरा स्ट्रगल काफी रहा है, और मैंने अपनी एजुकेशन वगैरह खुद से ही, मतलब आप जैसे मुझे पूछ भी रहे थे अभी कि आपको कैसे ये आइडिया आया, जी। तो मैं अपनी ज्यादातर पढ़ाई जो है बच्चों को पढ़ा के की है। मतलब अगर मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ तो मैं 4th 3rd के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से मेरी हॉबी डेवलप होगी कि मुझे पढ़ाना है। तो मतलब पढ़ाना आपका पैशन है? हाँ बिल्कुल सर। ऐसा लगा कि किसी बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते, जैसे अर्जुन और द्रोणाचार्य वाला रिलेशन, आपको लगा कि भाई ये तो आज मुझसे भी आगे निकल गया? ऐसा कोई आपने खुद भी इवोल्व किया होगा पढ़ाते पढ़ाते? जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो खुद भी कुछ नई चीजें सीखी होंगी, तो आपने अपनी पर्सनालिटी को भी इवोल्व किया? बहुत सारे बच्चे हैं सर, अभी टोटल हमारे ड्रीमर्स से 165 बच्चे ऑफिसर हैं। अच्छा। तो वो सारे मेरे लिए तो सर आइडियल ही है।
कोई ऐसा बच्चा सर जो बहुत अच्छा अचीवमेंट करा हो, जो किसी हाई रैंक पे पहुंचा हो, किसी एक नाम कोई? अभी एक बच्चा है सर, प्रिपरेशन के लिए आ रखा है फिलहाल, यश रावत है, उसने अभी एनडीए क्रैक करा है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जब अधिकारी बनेगा, एसएसबी इंटरव्यू उसका भी है, तो वो बहुत अच्छा करेगा। क्या बात। सो एनडीए के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट दून डिफेंस ड्रीमर मिस्टर हरिओम चौधरी से हम बात कर रहे हैं, और ये बातचीत का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। सर कुछ ऐसा आप बताना चाहते हैं, कोई टफ मोमेंट आपकी लाइफ में आया हो जब आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चला? बिकॉज ये स्ट्रगल बहुत होती है। इंस्टीट्यूट के टाइम पे नहीं सर, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एक बुक आती है, जनरली बच्चे आईआईटी की जो तैयारी करते हैं, आरडी शर्मा की एक आरडी शर्मा आती है, मैंने पढ़ी है। और एक टाइम ऐसा आया था लाइफ में कि जब खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, 2 दिन तक भूखा रहने के बाद मैंने वो किताब बेची थी, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब इमोशनल मोमेंट था कि आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज जिस चीज़ से मैं पढ़ना है और मुझे वही चीज़ बेचनी पड़ जाए तो डेफिनेटली आई कैन फील कि क्या। तो क्या आप ऐसे बच्चों की हेल्प भी करते हैं, अगर लेट्स से कोई बच्चा आ जाता है, लेस प्रिविलेज बच्चा? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, और जहां हमें दिखता है कि इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो हम जरूर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट भी चलता है, इसलिए स्पेशली हम उसमें 50% तक स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। बहुत बढ़िया सर। और आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? आपने कहा कि भाई हम लोग टेस्ट करते हैं, बच्चे का मोटिवेशन लेवल देखते हैं। आपका रिटन टेस्ट भी होता है शायद कोई आपके? रिटन टेस्ट भी होता है, जब आप अकेडमी हमारा ज्वाइन करना चाहोगे तो उससे पहले हम एक इंटरव्यू लेते हैं। ओके। और इंटरव्यू में बेसिकली हमारा यही रहता है कि बच्चे के दिमाग में कहीं फौजी अफसर है भी या नहीं है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया है, क्योंकि इंडिया में एक भेड़ चाल होती है कि ये कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा जी। तो ऐसा तो कहीं नहीं है। हमें बॉर्डर पे खड़े होने वाला वो जवान चाहिए जो हमारी हिफाजत कर सके। क्या बात है। ये वो जवान तैयार करते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश पे आज हम इतने हंसी खुशी से बैठे बात कर पा रहे हैं, तो सिर्फ उन जवानों को सैल्यूट करना चाहते हैं। तो सर एक चीज़ और बताइए मुझे, जब आप लोगों ने, जब आपने इंस्टीट्यूट चलाया, आप जैसे आप पीछे कोविड का टाइम भी गया 2 साल, तो हाउ डू यू फील? मतलब ये तो टफ टाइम रहा होगा इंस्टीट्यूट के लिए, आपने कैसे, हाउ डू यू ओवरकम? नहीं, कोविड वही सर, इंजीनियरिंग सब बहुत कुछ सिखाती है। जैसे ही कोविड आया था तो हमने तुरंत बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो टफ टाइम मैं नहीं मानता, ये वर्ड ही नहीं होता लाइफ में। जो टफ वर्ड होता है सर, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। तो कोविड ने एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के को बदल के रख दिया है। बहुत डिजिटलाइजेशन आ गया है एजुकेशन में, और हमें अब ज्यादा मजा आ रहा है पहले की अपेक्षा पढ़ाने में। बहुत बढ़िया। हम हरिओम चौधरी से बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं टफ टाइम डज नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू लास्ट। ये बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आपको क्या लगता है सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं डिफेंस की जो तैयारी करा रहे हैं, आप स्पेसिफिकली एनडी की तैयारी करें, तो हाउ डू यू सी कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं? सर मैं हमेशा एक चीज़ पे बात करता हूँ, मैंने देहरादून में बहुत सारे कोचिंग देखे हैं जो दूसरों के बारे में अक्सर बात करते हैं। मेरा कंपटीशन हमेशा खुद से रहता है कि मैं लास्ट ईयर से बेटर कर सकूँ। बहुत बढ़िया। मैं कभी किसी दूसरे पे फोकस नहीं करता। आपने कभी भी मेरे किसी ऐड में, किसी भी चीज़ में, कभी भी आप देखोगे मैं कभी दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में बात ही नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो आपका सर कहीं और भी आपका कोई एक्सपेंशन का प्लान है? आप जैसे अभी सैसदरा आईटी रोड पे हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इसका कोई, इसके बाद कोई फ्यूचर प्लान, कोई एक्सपेंशन प्लान आपका? सर मेरा एक सपना है कि मैं इंडिया के 100 शहर में कम से कम डिफेंस इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया सर। हर शहर को जरूरत है आप जैसे आदमी की, जो एनडीए के ऐसे ऑफिसर्स तैयार कर सके जो देश पे हमारी सुरक्षा कर सके और दुश्मन के सीने में एक एक वो गोली दाग सके। सर हम यहाँ मतलब हमारा यही काम है कि अच्छे जो लड़के हैं हमारे पास आते हैं, और बेसिकली मेरे इंस्टीट्यूट का ये रहता है कि जो है देश की सेवा कर सकते हैं वो बॉर्डर पे पहुंच जाए। बाकी जो बच्चे सेलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। मेरा मोटिव ये भी रहता है। जनरली जो पेरेंट्स मेरे पास आता है तो उसकी उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाए। मैं एडमिशन टाइम पे भी बोलता हूँ कि सेलेक्ट अगर एनडीए में नहीं भी होगा तो लाइफ में फेल नहीं करेगा, इतना मैं सिखा दूंगा उसको। बहुत बढ़िया सर। एक चीज आपने बोला लड़के हमारे यहाँ, तो मुझे एक बात बताइए, लड़कियां भी आती हैं क्या एनडीए में? बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियां भी सर अभी 2 साल से स्टार्ट हुई हैं। आपने बिल्कुल सही बात की है। और मेरे पास तो स्पेशली अभी 300 गर्ल्स हैं बहुत एनडीए की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो गर्ल्स और बॉयज में ये जेंडर बायसनेस रहती है, या फिर गर्ल्स भी इतनी टफ होती हैं कि नहीं मुझे तो निकलना है? डेडिकेशन गर्ल्स का ज्यादा होता है, बॉयज का ज्यादा? सर एजुकेशन में अगर मैं देखूं तो लड़कियां ज्यादा सीरियस होती हैं पढ़ाई को लेकर। और टफनेस, इनका डेडिकेशन, मेंटल लेवल भी शायद बहुत। बिल्कुल, मेरे पास में अभी 2-3 लड़कियां ऐसी हैं जो लड़कों से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं, फिजिकल में भी बहुत अच्छा करती हैं। बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां हैं तो नहीं कर सकती। बहुत अच्छे से लड़की हैं, कर सकती हैं, और ये लड़की और लड़कों दोनों को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफिसर्स बना रहे हैं, एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर हरिओम चौधरी हम बात कर रहे हैं। सर कोई फनी मोमेंट बताइए अपनी लाइफ का, जब आपको लगा हो यार ये तो आज बहुत ही अच्छा लगा, आज बहुत मजा आ गया आज क्लास को लेके। मतलब आप खुद क्लास लेते हैं कभी? हाँ सर, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो पैसा नहीं सर मेरा, वही है वो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। बहुत बढ़िया सर। क्लास में कई बार ऐसा होता है जब पढ़ते रहते हैं तो कभी लगता है बोर हो गए, तो कई बार बच्चे भी जोक सुना देते हैं, हम भी सुना देते हैं, तो चलता रहता है सर।
बहुत बढ़िया सर। हमारा बेसिकली क्लासरूम में अगर आपको कभी मौका मिलेगा, अभी हमारे बच्चों से बात करोगे तो हम सीरियस होकर नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, हमारी क्लास में मतलब माहौल रहता है पढ़ाई का कि बहुत बढ़िया। तो मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को जबरदस्ती भेजना पड़ता है, आप पढ़ाते? अच्छा, अगर आपका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक। मतलब मुझे कोई बोलने वाला नहीं था, मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा कि मुझे कोई भी बोलने वाला नहीं था कि पढ़ाई कर लो। अगर मेरा शौक था तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, जब आप रिटन टेस्ट में बच्चे कई बार एनडीए क्वालिफाई कर लेते हैं और उसका जो इंटरव्यू टफ होता है, उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ टेस्ट होता है, वो भी आप तैयारी कराते हैं? सर हमारे यहाँ रेगुलर डे 1 जैसे ही आपने ज्वाइन किया जी, हम क्या करते हैं, पहले दिन से ही आपकी पर्सनैलिटी पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके। मेरे पास में अपना GTO ग्राउंड है जो कि शायद इंडिया का सबसे बड़ा ग्राउंड होगा। पूरी एक SSB विंग की टीम है जो पीछे जिसका ऑफिस है। जी जी। तो जैसे आप रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही हम आपकी पर्सनैलिटी पे भी काम करेंगे, क्योंकि रिटन एग्जाम के बाद लगभग 2 महीने का टाइम मिलता है जी, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम है एक अधिकारी बनने के लिए। ठीक तो है। अगर आपको भारतीय सेना में अधिकारी बनना है तो जिस दिन से आपको पता चल रहा है उसी दिन से आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। तो ये आपको कंप्लीट ऑफिसर बनाता है, रिटन टेस्ट इंटरव्यू दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो मैं इनको हरिओम चौधरी साहब को एक सैल्यूट करना चाहूंगा। सर जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद।